स्वागत है आपका जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेज वी हैव द टॉपिक फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस, राइट। सो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस को हम हाइपरवोलेमिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारी बॉडी में जो हमारा फ्लूइड की वॉल्यूम है उसका इंक्रीज होना, उसका एक्सिस होना, जिसको हम एफवीई के नाम से भी जानते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस। इट इज ऑल्सो नोन एज द हाइपरवोलेमिया। इसको हम हाइपरवोलेमिया के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन होती है जिसमें आपका क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ फ्लूइड की वॉल्यूम का एबनॉर्मल इंक्रीज होता है इन द आपकी ब्लड वेसल्स में और इंटरस्टिशियल स्पेस में आपके फ्लूइड जो होता है उसका इंक्रीज हो जाना, उसका एक्सेस हो जाना। दिस इज द फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। इट इज यूजुअली रिजल्ट क्यों होता है, फ्रॉम द कंप्रोमाइज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो होम्योस्टेसिस का या जो मैकेनिज्म मेंटेन करता है, उसमें कंप्रोमाइज होने की वजह से उसमें चेंजेस आने की वजह से हो सकता है। इसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट होता है किडनी का, आपके हार्ट का और हार्मोनल कंट्रोल का, राइट। आपकी किडनी की वजह से हो सकता है, हार्ट की वजह से हो सकता है, या फिर आपके हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से, आपके कंट्रोलिंग पावर प्रॉपर नहीं होने की वजह से भी हो सकता है। दिस कैन लीड टू एडिमा, हाइपरटेंशन एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। अब ये फर्दर लीड करता है आपका एडिमा को, हाइपरटेंशन को एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को। क्या क्या चीजें इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन या क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक आपको हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो सकता है, अदर कॉम्प्लिकेशन भी आपके हो सकते हैं, एडिमा हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। गुड इट। सो कॉजेस ऑफ हाइपरवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, किस रीजन की वजह से हो सकता है। सो ये किस वजह से हो सकता है, आपका एक्सेसिव सोडियम और फ्लूइड इंटेक, बहुत ज्यादा फ्लूइड इंटेक करने की वजह से, सोडियम का इंटेक करने की वजह से, सोडियम क्लोराइड का ड्रिप लगाने की वजह से भी ये हो सकता है। रैपिड आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, कंटिन्यू आप आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड एनएस या जो भी फ्लूइड है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। हाई सोडियम डाइट की वजह से हो सकता है, यदि आप डाइट में सोडियम क्लोराइड या सोडियम आप ज़्यादा ले रहे हैं तो ये भी आपका लीड करता है आपके हाइपरवोलेमिया को, फ्लूइड की वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ सोडियम कंटेनिंग मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन है जिनका आपका सोडियम कंटेनिंग होता है, जिनके अंदर सोडियम होता है, तो ऐसी मेडिकेशन आप लेते हैं वो भी आपका लीड करता है हाइपोवोलेमिया को, हाइपरवोलेमिया को, राइट। रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होना, वो आपका एक्सक्रेट नहीं हो पाना, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर होना, सीएचएफ, रीनल फेल्यूर होना, आपका लीवर फेल्यूर होना, ये कॉजेस आपके हो सकते हैं। लीवर सिरोसिस की वजह से हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से, शिफ्ट इन फ्लूइड बैलेंस का शिफ्ट होने की वजह से, कोई फ्लूइड आपने पेशेंट को दिया है उसकी वजह से हो सकता है, या कोई ऐसी मेडिकेशन दी इसकी वजह से आपको हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, हार्मोनल लाइक आपका SIADH मीन सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन, इस रीजन से आपको हो सकता है। यहाँ पर कुछ आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, मीन्स आपके साइन एंड सिम्टम। सो क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकता है, फर्स्ट आपका वेट गेन होना, आपको सडनली आपको वेट गेन होना, सडन एंड सिग्निफिकेंटली आपको वेट गेन होना, एडिमा होना, एडिमा में भी आपका पेरिफेरल एंड जनरलाइज एडिमा होना पेशेंट को, पेरिफेरल से कहीं पर भी हो सकता है, जनरलाइज पार्टिकुलर किसी एक जगह पर एडिमा होना, स्वेलिंग होना, लाइक, राइट। डिस्टेंशन नेक, जो आपकी जीवीडी है ना, जुगुलर जो वेन होती है उसमें क्या होना, डिस्टेंशन होना, वो आपकी वेन्स आपको विजिबल होगी नेक के पास, एलिवेटेड, उसको बोलते हैं जीवीडी, डिस्टेंडेड नेक वेन, राइट। एंड बाउंडिंग पल्स, जो आपकी पल्स होगी वो एकदम बाउंडिंग पल्स होगी, उसका आपका इंक्रीज हो जाएगा आपका ब्लड प्रेशर। पल्मोनरी आपको कंजेशन होगा, लाइक आपका क्रैकल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, डिसेप्निया होना, ऑर्थोफनिया होना, इस तरीके के आपको सिम्टम दिखने को मिल जाएंगे। एसाइटिस, आपके एब्डोमिनल में फ्लूइड का कलेक्शन होना, दिस इज नोन एज एसाइटिस, आपका एसाइटिस होगा। हेडेक होगा आपको, सर दर्द होना, कंफ्यूजन होना इन सीवियर केसेस में, इफ इनके सीवियर केसेस है तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। नाउ वी आर टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। अब क्या क्या हम इसके डायग्नोसिस कर सकते हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं कि आपको ये डिसीज हुई है, ये डिसऑर्डर हुआ है। तो फर्स्ट हियर इज द फिजिकल असेसमेंट, आप पूरा फिजिकल असेसमेंट करेंगे, इसमें आप एडिमा देखेंगे, रेस्पिरेटरी साउंड चेक करेंगे और जेबीटी देखेंगे। फिजिकल असेसमेंट में आपको 3 साइन है जो आपको मुख्य रूप से चेक करना है, फर्स्ट एडिमा, सेकंड रेस्पिरेटरी साउंड आपका क्या आ रहा है, लंग साउंड आपका क्या है, और जेबीटी आपका डिस्टेंडेड है
ईयर नहीं है, वो आपको चेक करना है ऊपर दी नेक पर, राइट। वाइटल साइन आपको मॉनिटर करना है, जिसमें आप बीपी को मॉनिटर करेंगे, हार्ट रेट आप मॉनिटर करेंगे एंड रेस्पिरेटरी रेट आप मॉनिटर करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट आपका डिक्रीज हीमोक्रिट एंड हीमोग्लोबिन। सो आप लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपका डिक्रीज आएगा, किसका, आपका हीमेटोक्रिट का एंड हीमोग्लोबिन का। डिक्रीज सीरम ऑस्मोलिटी, जो सीरम की ऑस्मोलिटी है वो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगी। लो BUN एंड सोडियम इफ डाइल्यूटेड, लो BUN एंड सोडियम इफ डाइल्यूटेड, इफ इनकेस डाइल्यूटेड हो गया है तो आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो आपका सोडियम आपका लो देखने को मिलेगा। अब हम कुछ इमेजिंग टेस्ट हैं जो हम करा सकते हैं, जैसे कि आपका सीटी स्कैन हो गया, आपका एक्सरे हो गया, तो ये सारे टेस्ट है MRI, ये इमेजिंग स्टडीज में आ जाते हैं। लाइक आपका इमेजिंग स्टडी एक्सरे चेस्ट पल्मोनरी कंजेशन और डिफ्यूजन को फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट आप पैनल कराएंगे, जिसमें आपको असिस्ट करना है सोडियम एंड रीनल फंक्शन को। सम ऑफ द मैनेजमेंट, अब कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज द डायूरेटिक। ऐसी मेडिकेशन आपको देना है जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, दिस इज द डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक आती है, एग्जांपल आपका फ्यूसेमाइड हो गया, फ्यूसेमाइड टू प्रमोट फ्लूइड एक्सर्शन, जो कि आपके फ्लूइड एक्सर्शन को प्रमोट करती है, उसको इंक्रीज करती है। फ्लूइड एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शन, फ्लूइड एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शन करते हैं कुछ आपकी मेडिकेशन टू प्रिवेंट फर्दर रिटेंशन, क्योंकि फर्दर रिटेंशन से उसे प्रिवेंट करती है, ऑलराइट, फर्दर वो रिटेन रहे उससे प्रिवेंट करते हैं फ्लूइड एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शंस। ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज, कुछ आपके अंडरलाइंग कॉजेज जिनको आपको ट्रीट करना है, जैसे आपका हार्ट फेल्योर हो गया, रीनल फेल्योर हो गया, लीवर आपकी डिसीज हो गई, राइट, तो उनको भी ट्रीट करना है। ऑक्सीजन थेरेपीज इफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपका प्रेजेंट है तो हम ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो उस केस में IV कैनुला हो गया, वेंटिलेटर आपका मास्क हो गया, माइपैप हो गया, या नॉर्मल आप ऑक्सीजन मास्क पेशेंट को एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उससे ऑक्सीजन देंगे, ऑलराइट। सो दिस इज नॉन एज द ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट इज द डायलिसिस। डायलिसिस इन केस ऑफ रीनल फेल्योर इफ नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है, रीनल फेल्योर का पेशेंट है तो हम पेशेंट को डायलिसिस देंगे, ऑलराइट। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, अब ऐसे नर्स का क्या क्या रोल होगा, आपको क्या करना होगा। सो फर्स्ट यू हैव टू असेसमेंट, आपको असेसमेंट करना है। असेसमेंट में क्या क्या चीजें चेक करेंगे, आप मॉनिटर करेंगे इंटेक आउटपुट चार्ट को। इनटेक एंड आउटपुट क्या है, डेली पेशेंट का वेट चेक करना है, वेट पेशेंट को कितना गेन हो रहा है वो आपको रिकॉर्ड रखना है, मॉनिटर करना है आपको। रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस को, आर आपको चेक करना है, रेस्पिरेटरी एंड HR का स्टेटस क्या है, असिस एडिमा इन स्किन इंटीग्रिटी, स्किन की इंटीग्रिटी और स्किन में एडिमा वगैरह स्वेलिंग वगैरह कितना है उसकी, उसको आपको चेक करना है, क्वालिटी को आपको चेक करना है। और कुछ इंटरवेंशन हैं जो आपको पेशेंट को देने होते हैं, जैसे कि आपका डायबिटिक मेडिकेशन है जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए वो आपको पेशेंट को देना है। डायबिटिक मेडिकेशन वो होती है जो कि आपकी यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती है, जैसे कि फ्यूसेमाइड है, लैसिक्स है, जो आपको जनरली हॉस्पिटल में देखने को मिलता होगा। और ml में आपका 10 mg आता है, 4 ml का आता है और 20 ml, सॉरी 4 ml का आता है और 2 ml का भी आता है, 20 mg और 40 mg का। गुड इट। नेक्स्ट आपका एलिवेट एडिमेटोस लिम्ब है ना, तो लिम्ब में आपका जो एडिमेटोस है उसको आपको एलिवेट करके रखना है, उसे आपको ऊपर रेस करके रखना है। एजुकेट पेशेंट को आपको एजुकेट करना है ऑन डाइट एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के बारे में, क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या नहीं खाना, कौन सा फ्लूइड इनटेक करना है, कौन सा फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करना है, उसके बारे में एजुकेट करना है। प्रमोट मोबिलिटी को प्रमोट करना है टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, ताकि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन ना हो, मूवमेंट करता रहे वो, तो थोड़ा सा उसका सर्कुलेशन भी मेंटेन रहेगा, राइट। पेशेंट को आपको अनदर एजुकेट करना है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो उसके बारे में पेशेंट को आपको एजुकेट करना है। मेडिकेशन के बारे में, डाइट के बारे में एजुकेट करना है। साइन एंड सिम्टम एंड वर्सनिंग फ्लूइड ओवरलोड के बारे में, फ्लूइड ओवरलोड होने से क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या उसको खतरा नुकसान हो सकता है उसके बारे में उसे बताना। when to seek मेडिकल अटेंडेंस, और मेडिकल अटेंडेंस का वो कब रिक्वायरमेंट है, कब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए
उसके बारे में सारा पेशेंट को आपको एजुकेट करना, ताकि कभी ऐसी कंडीशन इन फ्यूचर होती है तो पेशेंट आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स के साथ वो कंसल्ट कर पाए, हेल्थ केयर टीम के साथ वो कंसल्ट कर पाए। राइट, तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान में रखते हुए जो हाइपरवोलेमिया के जो केस है, जो पेशेंट है, उसे हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और एक कॉमन प्रॉब्लम होती है समटाइम हमको आईसीयू के पेशेंट में, जो पेशेंट आपके ऑन बेड रीडर है, जिनको कंटिन्यूस आईवी फ्लूइड चलता है, तो कभी कभी हमको देखने को मिल जाती है। और अदर रीजन की वजह से भी ये हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया। तो हम इसको एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम को हम FVE के नाम से भी जानते हैं, इसको हाइपरवोलेमिया भी बोलते हैं। एक कंडीशन होती है जिसमें आपका एबनॉर्मल इंक्रीज होता है आपकी फ्लूइड के वॉल्यूम का, आपके ब्लड वेसल्स में, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये किस वजह से होती है? आपका कंप्रोमाइज होता है रेगुलेटरी सिस्टम, उस वजह से हो सकती है। इन्वॉल्व होता है इसमें आपका हार्ट का, किडनी का और हार्मोनल कंट्रोल का। ये फर्दर आपका लीड करती है एडिमा को, हाइपरटेंशन को, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को। कॉजेस ऑफ हाइपरवोलेमिया का क्या क्या कॉजेस हो सकता है? हियर इज द एक्सेसिव सोडियम और फ्लूइड इनटेक। एक्सेसिव सोडियम और फ्लूइड का इनटेक करना, रैपिड आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी का रैपिडली एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से हो सकता है। हाई सोडियम डाइट की वजह से हो सकती है, आपका सोडियम कंटेनिंग मेडिकेशन की वजह से हो सकती है, फ्लूइड की रिटेंशन की वजह से हो सकती है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, रीनल फेल्यूर, लिवर सिरोसिस सिर्फ फ्लूइड की वजह से हो सकती है। तो ये सारे आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकती है। सिम्टम्स हमने क्या क्या देखा, जैसे वेट गेन होना, एडिमा होना, पेरिफेरल और जनरलाइज एथीमा, डिस्टेंशन, नेक वेन होना, जैसे तो 3 मेन सिम्टम्स होते हैं। बाउंडिंग पल्स होना, इंक्रीज ब्लड प्रेशर होना, पल्मोनरी कंजेशन होना, डिसैप्निया, ऑर्थोपनिया होना, एसाइटिस होना, एब्डोमिनल पेन होना, हेडेक होना, कंफ्यूजन होना। सो दिस इज द कॉमन सिम्टम, जो सिम्टम आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइन आपको चेक करना, कुछ लेबोरेटरी टेस्ट हम यहाँ पर ले सकते हैं, राइट, है ना। तो BUN हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट हो गया, सीरम ऑस्मोलिटी हो गया, HB हो गया, हीमोक्रोट हो गया, है ना, एक्सरे हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। सो दिस इज द टेस्ट जो कि हम कर सकते हैं। सम ऑफ द मेडिकल मैनेजमेंट, डायबिटिक, फूड एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शन, ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, ऑक्सीजन थेरेपी, नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट और इंटरवेंशन। ऑलराइट, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू मे आस्क, राइट। आप मुझे पूछ सकते हैं, आप अपना कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीज़ें मैं कवर कर पाऊँ। ऑलराइट, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।